एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 8 हिंदी के 14 चैप्टर पीपल के क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। और ये जो आपका बुक है वो नन हिंदी वाले बच्चे जो क्लास 10th के हैं उनके लिए भी है, तो वो भी अपना क्वेश्चन से कंप्लीट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पीपल का पेड़ हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। तो इसका आंसर होगा कि पीपल का पेड़ हमारे लिए हर एक तरीके से उपयोगी है। वह हमें शीतल छाया प्रदान करती है, साथ ही वह पेड़ प्राणियों के लिए प्राणवायु छोड़ता है यानी ऑक्सीजन, तथा हमारे द्वारा छोड़ा गया दूषित वायु को ग्रहण करता है। साथ ही हमारे बहुत सारे रीति रिवाज और पर्व त्योहार में पीपल की भूमिका महत्वपूर्ण है। आप देखोगे कि पीपल का जो पेड़ है ना वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो उसकी छाया बहुत अच्छी होती है, ठंडी होती है, बहुत बड़े दूर में होती है मतलब, और वो प्राणवायु वो जो ऑक्सीजन छोड़ता है आप देखोगे कि वो 24 घंटा छोड़ता है, ठीक है, ऑक्सीजन। तो ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात क्या है कि जो दूषित वायु होता है यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो हम रिलीज़ करते हैं उसको वो ग्रहण करता है। और आप इसके अलावा आप देखोगे कि जो सनातन धर्म के लोग मानने वाले लोग हैं उनके बहुत सारे जो रीति रिवाज हो गए, पूजा पाठ हो गया, पर्व त्योहार हो गया, वो पीपल धर्म से रिलेटेड है। जैसे आप देखोगे मम्मी लोग एक पूजा करती है, क्या नाम है इसमें धागा लपेटा जाता है, मुझे याद कौन व्रत कथा नहीं होता है, हरितालिका व्रत कथा, फिर वट नहीं, वट में तो वट मतलब तो बरगद का हो गया ना, तुझे याद नहीं आ रहा नाम, आप अपनी मम्मी से पूछोगे ना तो आपको बताएगी। फिर शादी में जो मड़वा होता है, मटकोर होता है, मड़वा तो नहीं मटकोर, वहाँ पे काम होता है। मतलब बहुत सारी पूजा है ऐसी जहाँ पे आपको पीपल की ज़रूरत पड़ती है। और वहाँ पे जैसे आप देखो शनिवार को पीपल में जल डाला जाता है ना, जो लोग पे शनि ग्रह है वो डालते हैं। बहुत जगह पे उसकी पूजा होती है। यहाँ तक कि आप देखो हम तो सनातनी की बात करते हैं, जो आदिवासी लोग हैं ना वो लोग के लिए पीपल बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो लोग बहुत पूजा करते हैं पीपल के पेड़ की। मुझे नाम नहीं याद आ रहा, आप अपनी मम्मी से पूछोगे तो मम्मी आपको ज़रूर बताएगी। सेकंड क्वेश्चन है कि कैसा वातावरण मिलने पर बुलबुल गाने लगती है। बुलबुल यानी चिड़िया वो कैसे वातावरण में गाएगी। तो आंसर देखोगे कि जब वर्षा ऋतु आती है और शीतल हवा का झोंका पाकर पत्ते हिलने लगते हैं तो बुलबुल का गाना गाने लगती है। आप सोचो कितना मस्त लगता होगा जब एकदम वर्षा ऋतु, एकदम बारिश हो रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, पत्ते हिल रहे हैं और बुलबुल गाना गा रही है, मज़ा ही आ जाएगा वहाँ पे अगर कोई रहेगा तो वही। थर्ड क्वेश्चन है कि वन्य प्रांत के सौंदर्य का वर्णन कीजिए। तो आप देखोगे कि वन्य प्रांत का सौंदर्य दर्शनीय होता है। दर्शनीय यानी अरे देखने में मज़ा आ गया, मतलब देखने लायक होता है। विविध प्रकार के पेड़, लताएं, झरना, झीलें और नदियों से बना प्रांत की शोभा आनंददायक होती है। चिड़ियों का कलरव, मोर का नाचना, हंस की क्रीड़ा, ये सभी जंगल की शोभा बढ़ाते हैं। अब देखोगे कि ये हमेशा ही हो जाता है मेरे से। यहाँ पे देखोगे कि जंगल में क्या होता है, विविध मतलब होता है बहुत प्रकार के, तो पेड़ होते हैं, लताएं होती हैं, झरना होता है, झील होता है, नदी होता है और सुंदर लगता है। ऊपर से चिड़िया के गाने का आवाज़ आता है, मोर नाचते रहती है, हंस लोग दौड़ते रहता है। अब सोचो कि ऐसे जगह पे आप ऐसा तो हम लोग पेंटिंग करते हैं ना बचपन में, ये वाला जो दृश्य है देखो मैं बताती हूँ शॉर्टकट में। ऐसे ऐसे हम लोग पहाड़ बनाते थे, यहाँ पे सूरज बनाते थे, ऐसे ऐसे से यहाँ पे से एक नदी गुजारते थे, यहाँ पे अपना एक घर बनाते थे, है ना, यहाँ पे। उसके बाद क्या कहते हैं, यहाँ पे ऊपर से चिड़िया उड़ा देते थे, तो मस्त एक सीनरी बनाते थे। और ये देखो जगह ही पूरा वैसा, तो वहाँ पे कितना मज़ा आएगा सोचो। उसके बाद यहाँ पे क्या है, पाठ से आगे देखो, यहाँ पे मैं पाठ से आगे बता दे रही हूँ। अब आप बोलोगे कि मैम आप तो आपने नहीं बताया पाठ से आगे का, आपने सिर्फ पाठ से तक का बताया था। तो जो बच्चे सिर्फ पाठ से तक का कर सकते हैं वो यहीं पर कर ले, और आगे पाठ से आगे मैं इसलिए बता रही हूँ। बट सुन लो, ये जो क्वेश्चन है ना पाठ से आगे, ये हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में आए, क्योंकि यहाँ पे भावार्थ पूछा गया है और ये तो पूछता ही आपके एग्ज़ाम में, तो ये मुझे लगा है चांस और ये पूछेगा ही आपसे, ठीक है, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो आप नोट कर ही लो, जहाँ पे आप 2-4 क्वेश्चन याद कर रहे हो 2 और ही कर लोगे, मे बी एग्ज़ाम में पूछ दे तो आपके मार्क्स तो नहीं कट होंगे, इसलिए ये लिख ही लो, इम्पॉर्टेंट है, मैं कह रही हूँ इसलिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो कि ऊपर विस्तृत नभ नील, नीचे वसुधा की नदी झील,
जामुन तमाल इमली कड़ील, जल के ऊपर उठता मृणाल, फनगी पर खिलता कमल लाल। इसका हमें हिंदी बताना है, भावार्थ बताना है। तो प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तिका किसलय की पीपल कविता से ली गई है, जिसके कवि गोपाल सिंह नेपाली प्राकृतिक का वर्णन करते हुए कहना चाहते हैं कि वन प्रदेश के ऊपर नीले नीले आकाश के नीचे धरती पर कहीं नदी तो कहीं झील है। जामुन आदि बहुत प्रकार के पेड़ हैं, फल के पेड़ हैं। झील में लाल लाल कमल खिले हुए हैं, जिससे वन प्रदेश की शोभा मनोरम हो रही है या फिर शोभा बढ़ रही है, बस। और सेकंड क्वेश्चन है कि है खरे जहाँ पर साल बाँस, चौपाए चढ़ते नरम घास, निर्झर सरिता के आसपास, रजनी भर रो कर चकोर कर देता है रे रोज भर, नाचा करते हैं जहाँ मोड़। तो इसका आंसर ये तो आप देखोगे कि हर जगह ही लिखना है कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तिका किसलय के, उसके बाद जो भी चैप्टर है उस चैप्टर के नाम कविता से ली गई है, जिसमें कवि, फिर कवि का नाम कि गोपाल सिंह नेपाली या फिर जो भी हो, रामधारी सिंह दिनकर, जो भी हो, वो कहना चाहते हैं कि। और उसके बाद लिखोगे कि वन प्रदेश में जहाँ ऊंचे ऊंचे साल और बांस के पेड़ है, वहाँ चौपाया जानवर चरते दिखते हैं। वन प्रदेश में नदी और झरने भी हैं। रात में चकोर की आवाज़ और दिन में मोर का नाच होते रहता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। और यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। बाय बाय, टेक केयर।